परिवारों में बेघर होने का सताने लगा डर। अब क्षेत्र में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। रीवा जिले में त्योंथर के कई क्षेत्रों में प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। मकानों को खाली करने का जारी हुआ आदेश। मामला रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र का है, जहां विभिन्न पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी एक आदेश के बाद स्थानीय लोग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। कई परिवारों में उक्त आदेश से बेघर होने का डर सताने लगा है। बता दें कि क्षेत्र के डीह, सोनौरी, पूर्वा, मनीराम, कोरांव, सोनौरी, डीही के तालाबी भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षों से अपना एवं परिवारजनों का भरण पोषण कर रहे सैकड़ों परिवारों पर बेघर होने का संकट गहराने लगा है। वर्षों से खून पसीने की मेहनत से तैयार किए गए मकान को खाली करने का आदेश जारी हुआ है। वह कई परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उक्त भूमि पर भवन का निर्माण कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद कई वर्षों बाद तालाबी भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करने जारी आदेश से लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम को देखते हुए गरीबों पर रहम एवं भूमि अथवा मुआवजे सहित समय की मोहलत उक्त परिवारों द्वारा मांगी जा रही है। त्योंथर के प्रशासनिक अमले द्वारा 24 नवंबर से डीह पंचायत से उक्त कार्यवाही शुरू कर रही है, जिसको लेकर कार्य योजना भी बन चुकी है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी के साथ सहयोगी मुकेश सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तमलाल यादव, यह ग्राम डीप है, इसका पोस्ट उमरी गोविंदपुर आता है, थाना सुहागी, तहसील त्योंथर। यहाँ पे एक तालाब है, जो तालाब के पीछे हम भीटा है। भीटे में रहते हैं लोग आज करीब 40 साल से। हम लोग 40 साल से रहते हैं। बट एक्चुअली क्या हो गया कि अचानक एकाएक मतलब 2014 में नोटिस आई थी। नोटिस आने के बाद ये जानकारी नहीं दी गई थी कि चलो जुर्माना भरेंगे। जुर्माना भरने के बाद आपको पट्टा बना के दे देंगे, ऐसा सूचना मिली थी। आदमी लोग गए, उसका जुर्माना भी भरा और आके फिर इसके बाद 2021 जैसे स्टार्टिंग आया उसमें आ गया नोटिस कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर तालाब का भीटा जो खाली करें, अथवा अपना जहाँ जहाँ आपका भूमि हो वहाँ पे निस्तार करें। ये भीटा को जितने भी घर बने हुए हैं पूरा गिराया जाएगा और जल्द से जल्द अपना कहीं व्यवस्था बनाया जाए। यहाँ हम ठंडी के महीने में है और पूरी तरह से इसकी जांच भी नहीं हो रही है। उनका मकसद यही सीधे ओनली घर गिराना। नाप सही नहीं बराबर हो, आधा नाप करते हैं, बोलते हैं जो पीछे फसल है उसकी गर्मी में नपाई होगी और नपाई ना हो के, बट एक्चुअली उनका घर का समस्या ज़्यादा दिख रहा है। पहले फसल दिखनी चाहिए, घर दिखनी चाहिए। लोगों की ये जनता ये खुश नहीं है पूरी तरह से। हम लोग रहने के लिए व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन टाइम चाहिए, कम से कम 4 महीने गर्मी आए। इतनी ठंडी पड़ रही है, ठंडी में जाएंगे, तंबू तनेंगे, उसमें ठंडी लगेगी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको ठंडी भी लग सकती है, जाने भी जा सकती हैं। ऐसे नोटिस किसके माध्यम से आया है? नोटिस आया है धर्मेंद्र कुमार यादव, पिताजी हमारे हैं, चौकीदार के द्वारा। जारी कौन किया नोटिस? नायब तहसीलदार जारी किए हैं, जो SDM भी थे साथ में। आके उन्होंने बैठे थे यहाँ पे 15 मिनट के लिए और बोल गए अगर आपका अपील हो तो जितना जल्दी आप अपनी व्यवस्था बनाओ, हम 1 हफ्ते के अंदर घर गिराना चालू कर देंगे। ये कौन सा क्षेत्र लगता है आप लोगों के यहाँ? दीवान तारा, जिला तहसील। आप लोग अतिक्रमण से संबंधित हैं? है ये समस्या है सर, हमारे पास जमीन नहीं है। हम तालाब पे बनाए हैं, रोड के तीरे आके गिरा रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएं ठंडी में? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी हमको समय दे दिया जाए, साल 6 महीना को हम लोग कहीं व्यवस्थित हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। अब पैसा भी दे, हमको ज़मीन भी दे। हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, किस में हम बनाए, किस में रहे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। और जो था तो हम लोग लगा के बनाए हैं, आ रहे हैं, गिरा रहे हैं। 1 हफ्ता में खाली करो, 1 हफ्ता में खाली करो, ये कह रहे हैं यहाँ आकर। पंचायत डी का मामला है। यहाँ पर प्लाट हैं और लोगों ने बताया कि शासन के द्वारा मुझे एक नोटिस प्राप्त हुई है और हमारा घर गिराए जाने के लिए बोल रहे हैं कि हम घर गिरा देंगे 10 दिन के अंदर। तो इनको 1 हफ्ता समय दिए हैं। मैंने वो नोटिस देखा, उसमें एक्चुअली 2014 का आदेश है, परंतु 2014 के बाद अभी एक प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर मिला है और वो बन भी गया है वर्तमान में, अभी तकरीबन 5-6 महीना पहले।
अभी मैं ये चाहता हूँ, मैं शासन प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि ठीक है, ये गरीब परिवार हैं, ये जहाँ पर रह रहे हैं, एक्चुअली ये तालाब में नहीं रह रहे हैं, तालाब का जो भीटा है यानी रोड के साइड में, ये रोड के साइड में लोग रह रहे हैं। तालाब उसमें प्रभावित नहीं हो रहा है, चूँकि ये तकरीबन 50 फीट चौड़ा रास्ता वहाँ पर छोड़ रखे हैं और उसी रास्ते से ट्रैक्टर वगैरह मतलब पूरा व्यवस्थाएं हो रही हैं, कहीं भी आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा है। पानी भी वहाँ पर जो संचित पानी है उसका भी लोग उपयोग कर रहे हैं। तो मैं अभी प्रशासन से यही, शासन प्रशासन से यही मांग करूँगा कि तब तक के लिए इनको अंतरिम राहत दिया जाए और इनको वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए, रहने के लिए इनको कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। इनके पास रहने का कोई साधन नहीं है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी न्याय की गुहार लगाऊंगा, इनका आवाज़ लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। हमारा नाम गनी मोहम्मद है। ये कौन सा क्षेत्र लगता है आपको? ये दीवानतारा डी है, ग्राम डी त्योथर तहसील में आता है। ये आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या यह है कि तालाब के भीटा पे हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 40 साल से यहाँ पर मकान बना कर रह रहे हैं। रोड साइड से हम लोग हैं, तालाब हमारे पीछे है। 2014 में हम लोगों को सूचित किया गया था, नोटिस आई थी और उस दरमियान कहा गया कि 5 जो भी जुर्माना दिया जा रहा है, जुर्माना के बाद इसको पट्टा बना के दिया जाएगा। तो सबको पेशी हुई। इसके बाद फिर अब 2014 6-7 साल के बाद आज तत्काल में खाली करने के लिए गवर्नमेंट का आदेश आया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमको दूसरा मकान बना के दे दें। अब तत्काल में छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? फिर तालाब भी प्रभावित नहीं, हम लोग रोड साइड से। इधर से रास्ता क्या आप कहीं अन्य व्यवस्था नहीं है? अन्य व्यवस्था नहीं हमारे पास। अभी बताइए कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर पूरा मकान खाली करके ले जाना 15 आदमी का परिवार, कि इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे? कितने तारीख को? 13 तारीख को हम लोगों को नोटिस मिली और फिर 14 तारीख को फिर अधिकारीगण आ गए, फिर 15 को भी आए लोग। इसके बाद फिर अब 24 तारीख को बिल्कुल खाली करके जाना है यहाँ से। बताइए इतने कम समय में कैसे हो सकता है?